बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पर। इससे पहले हम दो थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नंबर 1 थी वेस्पर थ्योरी और दूसरे नंबर पे थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के जो कुछ ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम किया गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखें तो कुछ एक ड्रॉबैक वहाँ पर भी थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एटम उतने बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने उसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वो बॉन्ड बनाएगा। ये उसका मेन पॉइंट है जिसके अराउंड सारी थ्योरी रिवॉल्व करती है कि किसी भी एटम ने उतने बॉन्ड बनाने हैं जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद होंगे। ठीक है, इस बात को जब हम बहुत सारे मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंटल जो उनके बॉन्ड्स हैं उनके साथ ये सेटिस्फाइड नहीं मिलती। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उनके पास कुछ और है, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स उन्होंने कुछ और बनाए हुए हैं। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी दी गई, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इस पर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, इसकी टाइप से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके वर्ड को देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो कि हाइब्रिडाइजेशन में बात क्या की जा रही है। आम लाइफ में आपने लफ्ज़ हाइब्रिड सुना होगा। हाइब्रिड कार, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइब्रिड एनिमल्स भी, इवन हाइब्रिड प्लांट्स भी हैं। हाइब्रिड जहाँ पर भी वर्ड इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है कि कोई सी दो चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ बना दी गई है। हाइब्रिड कार है अगर, तो हाइब्रिड कार का मतलब है जितनी भी डिफरेंट कार्स हैं उनकी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके एक उन सब से अच्छी कार बना दी गई है। उन सारी कार्स की जो बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके नई कार बनाई है, जिसमें उन सब की सही प्रॉपर्टीज़, यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ होंगी और जो डिसएडवांटेजेस प्रॉपर्टीज़ थी उनको रिमूव किया गया है। ये वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सेम द कॉन्सेप्ट विद इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से अप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप सुनते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरह एनिमल प्लांट्स में भी यही होता है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है। जो प्लांट्स मतलब है कि अच्छा वो प्रोडक्शन दे रहे हैं, उनके जीन्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ऐसे प्लांट्स मुख्तलिफ जगहों पे प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। सेम विद एनिमल। अब केमिस्ट्री में जब हम आएंगे तो केमिस्ट्री में हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, ऑर्बिटाल हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ऑर्बिटाल्स के ऊपर। तो अब जैसे वहाँ पर मिक्सिंग थी, यहाँ पर भी है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटाल। अब कैसे ऑर्बिटाल की मिक्सिंग? केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि डिफरेंट शेप और एनर्जी के ऑर्बिटाल का मिक्स होकर सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटाल का प्रोड्यूस कर देना। हम आएंगे, इसकी हिस्ट्री पे भी आएंगे, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन आप पहले इसकी डेफिनेशन को क्लियर करें कि हाइब्रिडाइजेशन का केमिस्ट्री में क्या मतलब है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटाल ऑफ डिफरेंट शेप। पहली चीज डिफरेंट शेप और एनर्जी। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग में जो ऑर्बिटाल मिक्स होते हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। अब इस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं है कि उनकी एनर्जी 100% इक्वल होगी, थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटाल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू प्रोड्यूस ऑर्बिटाल ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी। सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटाल का प्रोड्यूस करना डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटाल को मिक्स करके। ये मिक्सिंग खुद ब खुद होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे? हाइब्रिडाइजेशन।
अब मिक्सिंग क्यों होती है, एटम को अपने ऑर्बिटल को मिक्स करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, इस पर हम बात करते हैं। अब आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आगे डिस्कशन में आएंगे। हम इस मॉलिक्यूल को देखें, CH4। इसमें अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें यह बताया एटम ने बॉन्ड कितने बनाने हैं। तो उस लिहाज से अगर हम इस एटम कार्बन को देखें, इसका एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी लिखें 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल 6 हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर मैं उसी तरह से बॉक्स डायग्राम से लिखूं तो क्या होगा, 2px 2py 2pz। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब अगर हम यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इस कार्बन एटम को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। इट शुड बी डाईवैलेंट। इसको क्या होना चाहिए, डाईवैलेंट होना चाहिए। लेकिन आपके सामने मैंने मॉलिक्यूल लिखा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड। तो अब ये 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, यहाँ पर वीबीटी अगर फेल हो जाती है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर नहीं मिलती कि कैसे पता चलेगा, क्या चीज़ आएगी कि जिसकी वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस बात को कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब ये एटम बॉन्ड बनाने जाएगा तो इसका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, होगी इसकी एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, यहां पर रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। और ये है अभी 2p फिलहाल x, 2py और 2pz और ये है 2s। अब इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहां तक ये बात क्लियर हो गई कि जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ पे चला जाए तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ये 4 बॉन्ड बनाने वाली बात तो क्लियर होगी। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसके बॉन्ड्स को देखें और इन ऑर्बिटल को देखें, यहाँ से तो ये नजर आना चाहिए कि आपको ये बात पता है हाइड्रोजन के पास तो जो शेल है, ये सब शेल है, वो 1s है। तो होना तो ये चाहिए कि कार्बन के एक ऑर्बिटल है 2s और बाकी 3 ऑर्बिटल है p के। 2 तरह के बॉन्ड बनने चाहिए। एक बॉन्ड बनना चाहिए ss ओवरलैपिंग से और दूसरा बॉन्ड बनना चाहिए sp ओवरलैपिंग से। यानी कि ये जो 3 बॉन्ड है ये sp ओवरलैपिंग से और ये जो एक बॉन्ड है ये ss ओवरलैपिंग से बने। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम ये देखते हैं कि इस कार्बन ने सारे के सारे जो बॉन्ड बनाए हुए हैं वो सेम नेचर के हैं। इस कार्बन के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, सेम नेचर के हैं। तो फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाता है। इस बात को एक्सप्लेन किया है 2 साइंटिस्ट ने, जिन्हें हम कहते हैं पॉलिंग एंड स्लैटर। पॉलिंग एंड स्लैटर ने यह कहा कि जब भी किसी भी एटम के डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग एंड स्लैटर, कि जब भी किसी भी एटम के डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो वो ऑर्बिटल पहले मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद वो सेम तरह के ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, इनकी एनर्जी, इनकी शेप सेम होनी है। अब पहले वालों की एनर्जी और अब अगर आप यहाँ पे देखें S डिफरेंट शेप और एनर्जी का है और P और X और Y और Z। P
पी एक्स वाई जी ये तीनों डिफरेंट एनर्जी और शेप के हैं, लेकिन बॉन्ड के बाद यानी सॉरी मिक्सिंग के बाद इनकी शेप और एनर्जी क्या हो जानी है, सेम हो जानी है। तो ओवरऑल देखो कि क्या होगा कि ये सारे आर्बिटाल अब के बाद इनकी होगी मिक्सिंग, और इस मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखें क्या होगा, हमारे पास 4 के 4 नए आर्बिटाल बनेंगे, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और उन चारों की एनर्जी क्या होनी है, सेम शेप सेम होनी है। ये जो आर्बिटाल बने हैं इनको हम कहते हैं हाइब्रिड आर्बिटाल, और स्टेट को आप कहोगे हाइब्रिड स्टेट। तो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली, कि आर्बिटाल का मिक्स होकर नए आर्बिटाल बना देना। अब हम डिटेल में देखेंगे कि जब आर्बिटाल मिक्स होंगे उसके बाद उनकी शेप क्या होनी है, और दूसरी बात कि आर्बिटाल जब मिक्स होंगे तो कौन कौन से आर्बिटाल मिक्स होंगे, किस किस आर्बिटाल ने मिक्स होना है, उसके लिहाज से हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो डिस्कस करनी है वो है sp3, sp2 और sp। ये तीन टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन की हमने यहाँ पर देखनी है। अब इससे पहले आपने याद रखना है कि देखो ये हमारे पास है स्फेरिकल s आर्बिटाल, इसकी शेप है स्फेरिकल, ठीक है, और ये है p, चूंकि हम रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर s और p की मिक्सिंग तक। तो जब एक s एक p के साथ मिक्स होगा, जो नया आर्बिटाल बनेगा उसे हम जनरली कहते हैं sp। अब वो डिपेंड करता है कितने p आ रहे हैं कितने s आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो नया आर्बिटाल बनेगा वो कुछ हद तक s की तरह होगा, कुछ हद तक p की तरह होगा। अब देखो s टोटली स्फेरिकल है, p डम्बल है, लेकिन जो नया आर्बिटाल बन रहा है वो कुछ एक s की तरह का है, कुछ एक p की तरह का है। इसमें कुछ कैरेक्टर s का होगा, कुछ कैरेक्टर p का होगा, और ये जो नया आर्बिटाल बन रहा है इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटाल। ठीक हो गया। अब आते हैं नंबर 1 जो टाइप है, दैट इज sp3। अब इसमें आपको बिल्कुल सामने से क्लियर हो जाना चाहिए कि जब एक s आर्बिटाल और 3 p आर्बिटाल मिक्स हों, हम सिंपल अल्फाज में कहेंगे कि व्हेन 1 s and 3 p आर्बिटाल मिक्स टूगेदर। मिक्स टूगेदर का मतलब यहां पर आपने लेना है अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जब 3 p आर्बिटाल और एक s आर्बिटाल एक दूसरे के साथ मिक्स हों और नए 4 आर्बिटाल बना दें टू प्रोड्यूस 4 hybridized orbital, that hybridization is called sp3 hybridization। और उसके रिजल्ट में जो आर्बिटाल बनेंगे उन आर्बिटाल को हम कहेंगे sp3 आर्बिटाल। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं CH4। इस पर अभी हम देख चुके हैं कि एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि 2px 2py 2pz और 2s, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, लेकिन हमने ये कहा कि जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो उससे पहले इन सारों की क्या होनी है, मिक्सिंग। अब इन सारों की जब मिक्सिंग होगी तो आपके पास 4 नए तरह के आर्बिटाल बनेंगे और चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो। अब चूंकि यहाँ पर ये 3 p वाले और एक s वाला मिक्स हुआ है तो लिहाजा जो नए आर्बिटाल बनेंगे उसको हम कहेंगे sp3। sp3। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर हम यूं रखें, इसका एक sp3 हाइब्रिडाइज आर्बिटाल इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे वही जो वेस्पर का रूल है कि आर्बिटाल अपने आप को फिर जब अरेंज करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाएंगे।
ठीक है। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इन ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट होगी दैट शुड बी टेट्राहेड्रल। 4 ऑर्बिटल है तो वो अपने आप को टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज करेंगे। ये अब ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। और कार्बन के अराउंड ये टेट्राहेड्रल शेप में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और फिर इनके साथ s ऑर्बिटल या s जो सबशेल है हाइड्रोजन का वो ओवरलैप करेगा और 4 बॉन्ड बना लेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन कि कार्बन के जब एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो, 4 नए ऑर्बिटल बने, उनमें 3 p हो और एक s, उसको हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम sp3 ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक है। अब याद रखना चूंकि ये टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल होना है 109.5। तो दो बातें आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए याद रखनी है, एक ये इसका बॉन्ड एंगल, दूसरी जो चीज आपने ध्यान में रखनी है जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होनी है। और जो तीसरी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है इसमें होगा 20% s और 75% p कैरेक्टर होगा। अब चूंकि जो टोटल 100% एक sp3 ऑर्बिटल बन रहा है उसमें 3% मतलब है कि 3 टाइम p है और 1 टाइम s है, तो टोटल 100 में से 25% s का कैरेक्टर उसमें इंड्यूस होगा, यानी कि ये जो ऑर्बिटल है ये 25% s के जैसा होना है और 75% p के जैसा होना है। और यही चीज डिसाइड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, कि जितना किसी ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा होता जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ क्लोजनेस और नियरनेस टू न्यूक्लियस। तो ये पहली टाइप थी दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम दूसरी टाइप पे देखेंगे दैट इज sp2। अब आपको बात क्लियर कि जब एक s और 2 p मिक्स हो, एक s और 2 p मिक्स हो तो आप कहोगे कि मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p to produce 3 sp2 ऑर्बिटल। एक s और 2 p का मिक्स होकर 3 नए sp2 बना देना दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं अल्कीन, इथीन। अब इसमें वही केस है कि अगर हम कार्बन को देखेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से ये 2px y 2pz और 2s, एक इलेक्ट्रॉन एक सारों में। अब अगर ऐसा हो कि एक ये ऑर्बिटल और 2 ये मिक्स हो और आपके पास 3 नए ऑर्बिटल बन जाए और उन तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, इन तीनों को अब हम कहेंगे sp2 कहेंगे। और ये जो है ये यहाँ पर 2pz, एक इलेक्ट्रॉन इसका अलग से ऐसे ही होगा। तो ये 3 ऑर्बिटल मिक्स हो गए, ये ऑर्बिटल अनमिक्स रहा, अलग रहा, वो उसी तरह से अपनी ओरिजिनल शेप में रहेगा। ये तीनों मिक्स करके उसी तरह से sp ऑर्बिटल बनाएंगे। अब देखें अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के ये जो 3 ऑर्बिटल है ये अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज करेंगे। ये एक, ये इसका दूसरा और ये इसका तीसरा। ये एक कार्बन की बात है कि इसकी ये जो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं ये अपने आप को एक इस तरह से प्लेन में अरेंज करेंगे, एक रेगुलर प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह से, ठीक है। और जो
अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये उस प्लेन के यूं परपेंडिकुलर होगा। हम इसको कैसे ड्रा करेंगे, ये यूं आएगा और ये कंप्लीट होगा। इसको आप कहोगे sp2, इसको भी sp2 कहोगे, इसको भी sp2, लेकिन ये जो है ये pz उसी तरह से रहेगा। ये आपने ड्रा किया एक कार्बन के लिए। अब अगर हम देखें दूसरा कार्बन भी तो ऐसे ही होगा, तो उसमें भी क्या है, एक इसका ये हाइब्रिडाइज्ड और ये उसका दूसरा, ये 3 sp2 वाले, ये ठीक है, और इनका अगेन ये जो है अनहाइब्रिडाइज्ड pz। अब अगर हम देखेंगे तो कार्बन कार्बन एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा, जो इन दोनों की ओवरलैपिंग से बनेगा, ठीक है, और जो दूसरा बॉन्ड है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, इन दोनों की pz और pz की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। और एक इधर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, दूसरा इधर, इधर भी 2 बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके ओवरलैपिंग करेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, और इसी तरह से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो अब अगर आप यहाँ पे याद रखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 में एक बात आपने याद रखनी है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर, जो ये ऑर्बिटल आ रहे हैं ये अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री में अरेंज करेंगे। और दूसरी चीज बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और तीसरी चीज 33% s और 66% p कैरेक्टर होंगे। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक हो गया। अब चलते हैं तीसरी पे, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 3 दो टाइप हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है sp। अब सिंपल है कि एक s और एक p का मिक्स होना, हम कहेंगे मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p। एक s और एक p का मिक्स होकर 2 नए ऑर्बिटल sp प्रोड्यूस कर देना, वो क्या कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगेन वो अगर हम इसकी एग्जांपल लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले रहे हैं। अब देखिए अगेन कार्बन का वही केस, 2s 2pxyz, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में। अब अगर ऐसा हो कि यहां से ये 2 मिक्स हो जाए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर दे, ये कहलाएगा sp और ये कहलाएगा sp, और ये ऑर्बिटल उसी तरह से अनहाइब्रिडाइज रहे, इसको आपको pz और py। 2 ऑर्बिटल मिक्स हो गए और 2 नहीं मिक्स हुए, 2 अनहाइब्रिडाइज रहेंगे और 2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। अब होगा क्या, कार्बन को अगर हम देखें, इसके ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये अपने आप को 180 डिग्री पर अरेंज करेंगे, बॉन्ड एंगल इनके बीच हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, इसको आप pz कह लो और इसको आप कह लो py कह लो। सेम केस दूसरे कार्बन का अगर हम देखें, इसका उसी तरह से ये एक और ये एक, ये भी sp है, ये भी sp हाइब्रिडाइज है, ये भी sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अब इसको देखें अगर आप, तो ये 180 के लीनियरली आ रहे हैं, लीनियर अरेंजमेंट पे, इसका भी एक यूं अनहाइब्रिडाइज प्लेन के परपेंडिकुलर और दूसरा अनहाइब्रिडाइज प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको आप py कह दें, इसको pz कह दें। कैसे है कि अगर ये प्लेन है लीनियर, तो एक ऑर्बिटल इस तरह से परपेंडिकुलर, दूसरा ऑर्बिटल इस तरह से परपेंडिकुलर आ जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आएंगे जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। अब होगा क्या कि
कि अगर आप यहाँ पर देखें तो एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बना है। यहाँ इन दोनों की ओवरलैपिंग से sp और sp ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा, ठीक है। दूसरा एक बॉन्ड बनेगा py और py की ओवरलैपिंग से, ये एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और एक और बॉन्ड ये pz और pz की ओवरलैपिंग से, इसकी ओवरलैपिंग से बनेगा दूसरा पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ हाइड्रोजन का बन जाएगा यूं, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड इसके साथ हाइड्रोजन का बन जाएगा। तो यूं अगर आप बॉन्ड एंगल देखोगे 180 और जो शेप है वो क्या होनी है, लीनियर। और तीसरी चीज कि 50% S एंड 50% P कैरेक्टर होना है। तो यहां तक हमने डिस्कस किया जर्नल sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब एक शॉर्ट सी बात बता रहा हूं कि जो MCQs वगैरह आ जाते हैं, आपने याद रख लेना है कि अगर कोई एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है, अगर कोई एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर किसी एटम ने एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होनी है sp2। और अगर किसी एटम ने दो पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी है sp। तो ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के हिसाब से या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से आपने अपने जहन में याद रख लेना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होनी। तो कार्बन का भी आप याद रख लो कि कार्बन के सारे बॉन्ड अगर सिंगल तो वो sp3, एक डबल आ गया वो sp2, और अगर दो डबल बॉन्ड उसने बना लिए तो वो होगा sp हाइब्रिडाइज। तो आई होप ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल में रखता है आपको इस लेक्चर के बाद क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद आपको किसी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन आपको उस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।